हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम हॉस्टल मॉडर्न के लिए कंप्यूटर के सेशन चला रहे थे। हमारा 13वां पार्ट है, ठीक है। इसके 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पिछले सेशन में 215 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। ये एमसीक्यू लगभग 500 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। 500 एमसीक्यू क्यों कराया जा रहा है, आप सभी को पता होगा कि जो है सिलेबस उठा के देखेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका 15 नंबर लाना, ठीक है। 15 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 15 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका जो है यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आपका पेपर आगे चेक नहीं होगा, इसलिए पूरा टारगेट बेस पे हम चला रहे हैं। पूरा 5 एमसीक्यू अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप कंप्यूटर में अच्छे स्कोर कर पाएगा, जो है पूरा करेंगे, ठीक है जी। इसमें सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम का आप हॉस्टल वार्डन के साथ साथ बैंक वगैरह, सीजीएल वगैरह का, आप एसएससी वगैरह, बैंक वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए, पटवारी वगैरह के लिए, ठीक है जी। मतलब सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल हम तो हॉस्टल मॉडर्न के लिए इसको चलाया जा रहा है। पूरा हम 30 में 30 नंबर लाएंगे, पूरा क्वेश्चन यहाँ से हम कवर करेंगे, ठीक है जी। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। तो पिछले सेशन में 215 क्वेश्चन में हम देखे थे कि खाली स्थान जो फंक्शन की जो वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है, तो F5 देखे थे। F5 जो है आप सभी को पता हो, F1 से लेकर F12 तक के जो मुख्य फंक्शन होते हैं, ठीक है जी, जिसमें F5 यहाँ पे F5 आ जाएगा। ये जो फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग करते हैं, आप यूज करते हैं कंप्यूटर, आप सभी को पता हो। F5 जो है रिफ्रेश करने का इसका जो उपयोग हम करते हैं। चलिए आप यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 216 क्वेश्चन है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। 1983 में 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस, ठीक है, कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था मैकफी, स्मिथ, फ्रेडरिक कोहेन या नॉर्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो फ्रेडरिक कोहेन है। फ्रेडरिक कोहेन, इन्होंने जो है 1983 में, 1983 में, याद रखें 1983 में जो व्यक्ति, इन्होंने जो है कंप्यूटर वायरस की जो परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति है, ठीक है। जहाँ पे पहला शब्द या प्रथम शब्द आता है, क्वेश्चन अपने आप पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे डबल स्टार लगा दिया हूँ। तो पहला व्यक्ति कौन है, तो फ्रेडरिक कोहेन, इन्होंने कंप्यूटर वायरस की परिभाषा इन्होंने दिया था कौन से सन में, 1983 में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 217 क्वेश्चन है। सभी खुली विंडोज को मिनिमाइज करने, ठीक है, मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, विंडोज लोगो प्लस डी या विंडोज लोगो प्लस ई, विंडोज लोगो प्लस एफ या विंडोज लोगो प्लस जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विंडोज लोगो प्लस डू। इस शॉर्टकट की, ठीक है, इसके हिसाब से जो है हम खुली विंडोज को जो है मिनिमाइज करने और जो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो विंडोज लोगो प्लस डी मतलब जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हम मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए इसका जो है उपयोग करते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 218 क्वेश्चन है। एम एस वर्ड में LT प्लस शिफ्ट प्लस डी क्या करता है, तो ये जो स्वतः तारीख इंसर्ट करता है, याद रखिएगा। तो MS वर्ड में जो इसका उपयोग जो है मतलब कौन से काम के लिए करते हैं, तो स्वतः तारीख इंसर्ट करने के, जो डेट वगैरह जो है, तारीख वगैरह होती है, इसको जो है इंसर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 219 क्वेश्चन है। खाली स्थान बिना रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है, तो जो शिफ्ट प्लस जो डिलीट है, ठीक है, शिफ्ट प्लस जो डिलीट बिना रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को जो है डिलीट कर सकते हैं। आप देखे होंगे कोई भी फाइल अगर आप डिलीट करते हैं, फोटो वीडियो वगैरह, यहाँ पर तुरंत तो रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से मतलब किसी चीज़ को, फाइल या जो फोल्डर वगैरह, हम फोल्डर वीडियो वगैरह हम आप डिलीट करते हैं तो कौन से फोल्डर में जाती है, तो याद रखें रिसाइकल बिन में जाती है, रिसाइकल बिन। और रिसाइकल, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट प्लस और डी अगर आप जो है यूज करते हैं तो ये जो है बिना रिसाइकल बिन में डाली हुई तुरंत किसी आइटम को जो है डिलीट कर देती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 220 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, स्टार, बस, लीनियर, रिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियर। लीनियर जो है जो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत नहीं। बाकी जो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इनके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो जो डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो जो है ये जो है नेटवर्क टोपोलॉजी लीनियर नहीं है, ठीक है जी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 221 क्वेश्चन है। एक नेटवर्क पे डाटा स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए नियमों की एक सूची, और ये जो है नियमों की सूची को और भी क्या कहा जाता है, तो इसको जो है प्रोटोकॉल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो एक नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए जो है नियमों की एक सूची, और इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है प्रोटोकॉल कहा जाता है, मतलब जो कंप्यूटर भाषा में। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नियमों का जो सेट होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो है प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता। अगला क्वेश्चन है 222 क्वेश्चन है। एक टेबल में होता है फील्ड और कॉलम, रोज और कॉलम, ठीक है। रोज कहीं कहीं आपको जो है रो भी ऐसा करके लिखा रहेगा, ठीक है, रो और आपका कॉलम ऐसे करके, ठीक है। तो एक टेबल में क्या क्या होता है, फील्ड और कॉलम, रोज और कॉलम, रोज सेल्स, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो एक टेबल में क्या होता है, ये आपका रो भी होता है और कॉलम भी होता है, तो रोज और कॉलम होता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 223 क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस ESC क्या करता है, तो जो स्टार्ट मेन्यू को दिखाता है। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस ESC आप यूज करते हैं, इस बटन का उपयोग करते हैं, तो जो स्टार्ट मेन्यू को जो है प्रदर्शित करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 224 क्वेश्चन है। एक प्रॉक्सी सर्वर एक खालिस्तान कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो एक प्रॉक्सी सर्वर एक जो है यूजर परमिशन की जो है एक्सेस करने वाले जो है कंप्यूटर के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर एक जो है यूजर परमिशन के एक्सेस करने वाले जो है कंप्यूटर के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 225 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करते हैं, निम्न में से कौन सा जो एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करता है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन। याद रखिए, चौथा ऑप्शन जो है एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जाए, एम्बेडेड सिस्टम को बेहतर परिभाषित करते हैं, तो एक कंप्यूटर और जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एक मशीन को जो है नियंत्रित करती है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 226 क्वेश्चन है। प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिंट आउट लेने के लिए पहले डॉक्यूमेंट देखने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं, इंसर्ट टेबल का, पेस्ट का, फॉर्मेट पेंटर का, कट या प्रिंट व्यू, तो इसका जो है पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम प्रिंट आउट लेने के पहले डॉक्यूमेंट को अगर जैसे जैसे देखते हैं, तो आप कोई भी फॉर्म अगर भरते हैं तो आप देखते हैं प्रीव्यू में जाएंगे, तो आपको जो फॉर्म उसमें एडिट करना थोड़ी बचा है या सही भरा है कि नहीं, उसमें क्या सुधारने हैं, तो यहाँ पे जो है प्रिंट व्यू, इसीलिए यहाँ पे जो है प्रीव्यू, मतलब जो है प्रिंट व्यू इसलिए ऑप्शन में देखे होंगे, इसलिए जो है प्रिंट आउट लेने के पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जो है हम प्रिंट व्यू का जो है प्रयोग करते हैं। पाँचवा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 227 क्वेश्चन है। डिजिटल वीडियो एक खाली स्थान की श्रृंखला होती है, मीडिया क्लिप का, कैप्चर का, फ्रेम्स का, पिक्चर या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेम्स, ठीक है। तो डिजिटल वीडियो एक जो है फ्रेम्स की जो है श्रृंखला है, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 228 क्वेश्चन है। खाली स्थान डाटा के सबसे छोटी सार्थक इकाई है, तो फील्ड जो है यहाँ पे एक फील्ड हो जाएगा। फील्ड डाटा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 229 क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए चार मुख्य रूप क्या है, तो ये जो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और आपका स्टोरेज। तो एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए चार मुख्य रूप क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 230 क्वेश्चन है, ठीक है जी। ज़्यादातर कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर है, उन्हें खाली स्थान टर्मिनल के रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है पॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर कैश रजिस्टर अब कंप्यूटर है, उन्हें जो है पॉस टर्मिनल के रूप में जाना जाता है, POS के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 231 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो सिस्टम मेंटेनेंस का एक उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे जो है यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना, फाइलों को बैकअप कॉपी बनाना, जोड़ने हटाने, रिकॉर्ड और एडजस्ट करना, सिस्टम सुरक्षा प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कौन सा सिस्टम मेंटेनेंस जो एक उदाहरण नहीं है, तो यूजर इंटरफेस जो रिप्लेस करना ये जो है उदाहरण नहीं है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 232 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा NSA, ठीक है, NSA सर्वर का प्राइमरी कार्य है लॉगिन प्रमाणीकरण,
फाइल शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस, ईमेल प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा जो एनएसएस सर्वर का जो है प्राइमरी कार्य नहीं है, प्राइमरी कार्य है, ठीक है जी। तो प्राइमरी कार्य है तो ये जो है फाइल शेयरिंग जो है ये जो है एनएसएस सर्वर का जो है प्राइमरी कार्य है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन फाइल शेयरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 233 क्वेश्चन है, यदि आप विंडो एक्सपी को विंडोज़ 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में खाली स्थान कर रहे हैं, तो इसको जो है आप अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यदि आप विंडो एक्सपी को विंडो 98 में बदलते हैं तो वास्तव में आप जो है क्या कर रहे हैं, तो आप जो है वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कहीं कहीं कि आपको जो है ये जो है हिंदी में मतलब जो है अपग्रेड को यहाँ पे जो है ऐसे आपको इंग्लिश में अपग्रेड ऐसा करके लिखा रहेगा, ठीक है जी। बाकी हिंदी में है तो समझ जाइएगा अपग्रेड। 234 क्वेश्चन है, वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए जो है सेव कमांड का उपयोग करें, यह नहीं किया जा सकता। डुप्लीकेट कमांड का उपयोग करें, डॉक्यूमेंट को कॉपी करें या सेव एज कमांड का उपयोग करें। तो इसका जो है पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव एज कमांड का जो उपयोग करें, ठीक है जी। तो इसका जो है पांचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान डॉक्यूमेंट के डिस्क के लिए जो प्रतिलिपि बनाने के लिए सेव एज कमांड का उपयोग कर सकते हैं, पांचवा करेक्ट आंसर हो। 235 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को खाली स्थान कहा जाता है, एकीकृत परिपथ, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है मदरबोर्ड कहलाता है, यहाँ पे मदरबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 236 क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को खाली स्थान के द्वारा दिखाया जाता है, ब्लिंकर, कर्सर, काजर, पॉइंटर या इनमें से कोई नहीं। तो टेक्स्ट को आपकी स्थिति को जो है कर्सर के द्वारा दिखाया जाता है, तो यहाँ पे जो है कर्सर आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को जो है कर्सर के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, सेकंड ऑप्शन याद रख। अगला क्वेश्चन है 237 क्वेश्चन है, कितना मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनता है, ठीक है जी। कितना जो है मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनता है, तो ये आपका 1024, ठीक है। कितना मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनता है, तो 1024 मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट बनता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 238 क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग खाली स्थान में हो सकता है, इनपुट डाटा में, डाटा स्टोर में, स्कैन डाटा में, डाटा को देखने या मुद्रित करने या इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग जो है डाटा को देखने या मुद्रित करने में जो है हो सकता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग जो है डाटा को देखने या मुद्रित करने के लिए इसको जो है प्रयोग करते हैं, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 239 क्वेश्चन है, 239 है, कौन सी जो सामग्री नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाती है, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी, ठीक है जी, यहाँ पे मेमोरी हो जाएगा, मेमोरी, ठीक है। तो कौन सी सामग्री नष्ट हो जाएगा, तो मेमोरी जो है कंप्यूटर बंद होती है, ठीक है, लाइट वगैरह गोल हो जाती है, आप बंद करते हैं तो ये जो है सामग्री नष्ट हो जाती है, कंप्यूटर बंद होते ही यहाँ पे जो है नष्ट हो जाती है, ठीक है। सामग्री नष्ट हो जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो मेमोरी इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 240 क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है जब आप इसको इसमें सेव करते हैं, रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम देखे थे, यहाँ पे 1 मिनट पहले हम देखें कि कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो यहाँ पे मेमोरी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें 240 क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो है कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है। बरकरार रहता है मतलब जो है आपका जो डाटा है यहाँ पे जो है मतलब ख़त्म नहीं होता, जारी रहता है आपके कंप्यूटर में। तो वही बोला, कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है, जारी रहता है, डाटा नष्ट नहीं होता है, ठीक है। जब आप इसको आप किस में सेव करके रखते हैं, तो आपको जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप डाटा को यहाँ पे जो है सेव करके रखते हैं, तो कंप्यूटर बंद होती है तो भी जो डाटा आपका जो है वहाँ पे सेव रहेगा, कोई इससे नुकसान नहीं होगा, ना डिलीट होगा, ठीक है जी। इसीलिए क्वेश्चन आपको जो है रैम हो गया और रोम हो गया, ये तीनों को बढ़िया रट्टा मारिए। इसको कई बार मैं बताया हूँ, आप अभी तक याद हो गए। रैम रोम को आपको जो है रटा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, मान के चलिए
2 क्वेश्चन, ठीक है। रैम रोम आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रैम को क्या आवर का होता है, रोम को क्या आवर का होता है, ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए आज का हम 240 क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में 241 क्वेश्चन कल। ये हमारा 12वां पार्ट है, ये सॉरी 13वां पार्ट है, ठीक है जी। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।